हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने द्वारका एक्सप्रेसवे के पास गुरुग्राम में बनने वाली ग्लोबल सिटी की साइट का निरीक्षण किया। साइट पर पहुंचते ही कैबिनेट मंत्री ने सबसे पहले संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग करके ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट पर चर्चा की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। इस दौरान राव नरबीर सिंह ने कहा कि ग्लोबल सिटी बेहद हाईटेक सिटी होगी और एक ऐसा शहर होगा जैसा पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एक तरह से यह मिनी दुबई होगा। ग्लोबल सिटी में बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर होंगे तो इस ग्लोबल सिटी के कैंपस के अंदर तमाम हाईटेक सुविधा भी रहेगी। भविष्य में जब ग्लोबल सिटी बनेगी तो ये न केवल देश के अन्य हिस्सों में डेवलपमेंट का उदाहरण पेश करेगी बल्कि विश्व के अन्य देशों को भी प्रेरणा मिलेगी। काम नहीं रुका, काम तो बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन नायब सैनी सरकार तीसरी बार भाजपा की बनी और आज पूरे 100 दिन हो गए। और आज नायब सैनी का जन्मदिन दिया मुख्यमंत्री जी का, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और मैंने कहा 100 दिन होने के बाद, और मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर हूँ, इसलिए HSID से एक नया शहर गुड़गांव बसाने जा रही है और खुशकिस्मती से ये मेरी विधानसभा क्षेत्र में भी आता है। इसलिए मैंने कहा इसका निरीक्षण करके इसको तेजी गति पकड़िए और गुड़गांव में अच्छी डेवलपमेंट हो रही, गुड़गांव में नया शहर बसे, इसलिए इसका विजिट करने के लिए आया हूँ कि कैसा काम चल रहा है। कोई कमियां है तो उसको दूर करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक अभी काम चल रहा है और कोई थोड़ी बहुत दिक्कत है उनको दूर करें। 1003 एकड़ का 2 फेज में इसका काम हो रहा है। तकरीबन 600 एकड़ के आसपास फर्स्ट फेज में काम होगा, दूसरे में और बचा हुआ काम होगा और 26 दिसंबर तक ये काम हो जाएगा। नहीं, ये कांग्रेस ही नहीं, जो भी राजनीतिक दल है, जो राजनीति में और आम आदमी है, मुख्यमंत्री नायब सैनिक शरीफ और मिलनसार आदमी, हंसमुख आदमी, जो भी उससे मिलेंगे वो सभी खुश होकर आएंगे। जो नहीं मिलते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो मिलता है आम आदमी, किसी से आप पूछ ले, कोई राजनीतिक दल का ना भी होगा तो वो भी उनकी तारीफ करेगा। एक बार मिलने के बाद कोई आदमी उनके खिलाफ नहीं करेगा। एक ऐसा शहर नया बनेगा जो आज तक हिंदुस्तान में नहीं शहर बसा है। मैं कह सकता हूँ कि मिनी दुबई बसेगा, हाई राइज बिल्डिंग होगी, सारी सुविधा इस कैंपस के अंदर ही लोगों को मिलेगी। राव नरबीर सिंह की माने तो इस ग्लोबल सिटी को 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन पर बसाया जाएगा, जिसमें 50% से ज्यादा हिस्सा कमर्शियल होगा तो वही 40% एरिया में रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी होंगे। ग्लोबल सिटी में रहने वाले लोगों की मूलभूत सुविधाओं का खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा ताकि भविष्य में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इस दौरान उन्होंने ग्लोबल साइट पर चल रहे काम का दौरा करते हुए ग्लोबल सिटी में बनने वाली ड्रेनेज सिस्टम के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि यहाँ पर काम ठीक तरह से चल रहा है और दिसंबर 2026 तक ग्लोबल सिटी बनने की उम्मीद है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस विधायकों द्वारा मुख्यमंत्री की तारीफ किए जाने पर कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मिलनसार व्यक्ति है, जो भी उनसे एक बार मिल लेता है वह उनकी तारीफ जरूर करता है। दौरा किया, उस सड़क का बहुत बुरा हाल है और मैंने कहा कि जल्दी से जल्दी इसको रिपेयर करो। उम्मीद करता हूं कि अभी टेम्परेचर जब तक मिनिमम 15 टेम्परेचर नहीं आता तो हम रोड का काम नहीं करते, प्रीमिस वगैरह का। लेकिन मोटी रोड जो बिछानी है वो हम करवा रहे हैं। और पहले मैंने आज कहा है कि कल से इसको शुरू करो, जो नाले हैं ड्रेनेज, इनको पहले साफ करो, क्योंकि 4 बूंद पड़ जाती है, नाले भरे हुए हैं तो फिर सड़क पे पानी आया तो सड़क बना देंगे तो टूट जाएगी। इसलिए मुझे उम्मीद है कि 15-20 दिन के अंदर दोनों तरफ के नाले साफ हो जाएंगे, जो मिट्टी है वो हट जाएगी और फिर इतने टेम्परेचर भी ठीक हो जाएगा। आप गर्मी शुरू होगी तो फिर इसका प्रीमिस भी करवा दें। कोई टाइम बाउंड तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो PWD मिनिस्ट्री भी रह लिया और 1-2 बार मुख्यमंत्री जी ने पहले घोषणा कर चुकी थी। ये नेशनल हाईवे का मुद्दा, लेकिन हम इसको कोशिश कर रहे हैं। अब हमने नेशनल हाईवे को HSID जमीन एक्वायर की मानेसर से ऊपर पचगांव में, वो वहाँ दे रहे हैं उनको जमीन, तो जब वो बना देंगे तो इसे हो जाएगा। साथ ही खस्ताहाल रोड पर राव नरबीर सिंह ने बोलते हुए कहा कि उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि पहले ड्रेन को साफ कराया जाए ताकि यहां जल भराव ना हो और उसके बाद सड़क का निर्माण भी किया जाएगा।